नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेवाती दुनिया में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के सामने सिलसिला तारीख़ हिंद की चौथी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर मुअजिज़ा शक्क़ कमर और हिंदुस्तान के राजाओं के कबूल इस्लाम के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें। और आखिर में आपकी स्क्रीन पर जो सवाल आएगा उसका आप ज़रूर जवाब दें। नाज़रीन, सरज़मीन अरब पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और एक दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी, तो यकायक सारा अरब आपके मुखालिफ हो गया था और अहले अरब ने आपको हर तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया था। मौका ब मौका मुख्तलिफ किस्म के सवालात, उटपटांग सवालात आपसे करते थे और आपने बहुत से मौके पर उनके सवालात का जवाब दिया, उनके मुतालबात पर बहुत सारे मुअजिज़ात पेश किए। उन्हीं में एक बहुत ही मशहूर मुअजिज़ा शक्क़ कमर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के मुतालबे पर उंगली से इशारा किया चांद की तरफ और अल्लाह ताला के हुक्म से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। ये एक ऐसा मुअजिज़ा था कि पूरी दुनिया ने जिसका मुशाहदा किया। सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि गैर अरब ने भी इसका मुशाहदा किया। बाहर से आने वाले मुसाफिरों ने भी इसकी गवाही दी। चुनांचे मुअर्रिखीन के बकौल हिंदुस्तान के अंदर मालाबार यानी केरला का राजा ज़मुरन सामिरी इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह है। उन्होंने अपनी आंखों से यह वाक़या देखा था। चुनांचे जब उन्होंने यह वाक़या देखा तो इसे सरकारी रोजनामचे में दर्ज करा दिया था याददाश्त के लिए। चूंकि उनका दस्तूर था, कोई भी अजीम शान वाक़या पेश आता तो वो उसे अपने रोजनामचे में दर्ज करा दिया करते। फिर उसके बाद उन्होंने इसकी तहकीक और तफ्तीश के लिए इधर उधर लोगों को भेजा, इसकी तहकीक कराई कि आखिर क्या माजरा है, क्यों ऐसा ये वाक़या पेश आया है। बिलाखिर जब उन्हें मालूम हुआ कि अरब के अंदर एक पैगंबर है जिन्होंने ये मुअजिज़ा जाहिर किया है, तो फौरन उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी सल्तनत अपने वली अहद के हवाले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में ही उनकी वफात हो गई। इन्हीं अय्याम में एक मुसलमानों का तिजारती काफिला सरांदीप यानी श्रीलंका की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के राजा को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम सुना तो वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हिंदुस्तान के राजाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर उसके बाद खुलाफाए राशिदीन के दौर में सरांदीप के राजा के अलावा बहुत सारे हिंदुस्तान के राजाओं ने इस्लाम कबूल किया था। दूसरी सदी की इब्तिदा में इराकी मुसलमानों का एक काफिला इराक से सरांदीप के लिए सिर्फ इस नीयत से रवाना हुआ ताकि उस पहाड़ी का दीदार करें जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम पड़ा था जब आसमान से उतरे थे और वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद थे, ताकि उसका दीदार करें। इस नीयत से एक काफिला सरांदीप यानी श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। लेकिन बाद मुखालिफ की वजह से उनकी कश्ती बजाय सरांदीप पहुंचने के मालाबार की बंदरगाह कालीकट पहुंच गई। यहां पहुंचकर उनकी मुलाकात यहां के राजा से हुई। उस वक्त मालाबार में जो राजा था उसका नाम चेरामन पेरुमल बताया जाता है। उस राजा से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस्लाम के मुतालिक उनसे बहुत सारे सवालात किए। सफर के बारे में बहुत सारी बातें हुई। बातों ही बातों में दरमियान में उनका मजहब मालूम किया कि आपका मजहब क्या है। उन्होंने अपना मजहब बताया कि हम मुसलमान हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, आपकी सीरत के बारे में बताया, अपने दीन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। इसी दौरान मुअजिज़ा शक्क़ कमर का जिक्र भी उन्होंने किया। जब उन्होंने मुअजिज़ा शक्क़ कमर का जिक्र किया तो उस राजा ने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब और गरीब वाक़या है, ये तो जरूर हमारे रोजनामचे में दर्ज होगा। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का अपना रजिस्टर उठाया तो उसमें देखा तो उसमें यह वाक़या दर्ज था कि फुला तारीख को फुला वक्त में चांद के दो टुकड़े हुए थे। चुनांचे जब मुअजिज़े की तस्दीक हो गई तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और अपनी सल्तनत अपने सरदारों में तकसीम करके खुद मक्का मुकर्रमा की जियारत के लिए उनके साथ चल दिया। लेकिन वो वहां से वापस ना आ सका, वहीं उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने अपने रुफाका को ये वसीयत की कि मालाबार के अंदर पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ दीन की मेहनत करेंगे और
خوب دین کو پھیلائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے نائب السلطنت کے لیے ایک خط لکھا، اس خط کو لے کر حضرت مالک بن دینار اور مشرق بن مالک وغیرہ اس خط کو لے کر ہندوستان آئے اور اس کے نائب السلطنت راجہ کے سامنے وہ خط پیش کیا۔ انہوں نے وہ خط خود پڑھا اور اسلام قبول کیا، پھر اس کے ساتھ اس کی عوام نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر یہیں رہ کر ان حضرات نے مالک بن دینار وغیرہ نے تبلیغ دین کا کام کیا، پھر مسجدیں تعمیر کرائی۔ چنانچہ یہ کیرلا کے اندر پہلی مسجدیں تھیں جو ابتدائی دور میں ان لوگوں نے تعمیر کرائی تھی۔ اس طریقے سے پھر یہاں اسلام پھیلتا چلا گیا، ان کی برکت سے پھر اور آگے تک انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک میں اسلام پھیل گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب اخیر میں آپ کی اسکرین پر ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔